हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज आकाश जायसवाल एंड वेलकम टू द चैनल द सक्सेस वे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियोस, आईआईटी जेईई के जो ट्रिक की वीडियोस हैं उन सभी के बारे में, और साथ ही साथ हम लोग अपने चैनल पे बहुत सारे चैप्टर्स के रिगार्डिंग चैप्टर्स से ओरिएंटेड वीडियोस भी अपलोड करते हैं। और साथ साथ जो भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ होते हैं, जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आप लोग के लिए आते हैं, वो सभी हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आज का भी ये सेशन, आज का भी ये जो वीडियो है वो क्लास 12 के सिलेबस के ऊपर है। और क्लास 12 के सिलेबस में हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म, उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फाइनली ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट कि ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है ये क्या है। देखिए, बेसिकली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स का मतलब होता है ऐसा फॉर्म जो डिफाइन नहीं हो। फॉर एग्जांपल, नॉट डिफाइंड फॉर्म्स इज नोन एज इनडिटरमिनेट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 टू द पावर इन्फिनिटी, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो आज तक कभी डिफाइन नहीं हुए हैं। उस तरह के फॉर्म्स को हम लोग नाम देते हैं इनडिटरमिनेट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके डेफिनेशन के ऊपर। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन सभी बच्चों को जो लोग एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठेंगे। मीन्स एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एंट्रेंस में इससे क्वेश्चन आता है। और 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि 12th के सिलेबस में भी ये आता है। तो फाइनली देखिए, हमारे पास इनडिटरमिनेट का जो डेफिनेशन दिया गया है वो क्या दिया गया है। बोला गया कि at x equals to a if fx takes any of the form 0/0, infinity by infinity, 0 into infinity, infinity minus infinity, 0 to the power infinity, 0 to the power 0, 1 to the power infinity and last infinity to the 0 to the power infinity। अगर इस तरह के कुछ भी फॉर्म्स आते हैं infinity to the power 0, then fx is said to be indeterminate at x equals to a। मतलब कि उस समय x का वैल्यू a पुट करने से जो हमारे पास इस तरह का फॉर्म्स आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। क्लियर है चीज? अब यहाँ पे कुछ फॉर्म्स में ऐसे होते हैं कि जो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जो लोग फॉर्म्स को इनडिटरमिनेट ही बोल देते हैं। लाइक 1 टू द पावर 0 को भी बहुत सारे बच्चे लोग बोल देते हैं कि 0 होगा या नॉट डिफाइंड टर्म। पर 1 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं एनीथिंग टू द पावर 0 मीन्स 1 एक्सेप्ट इन्फिनिटी और एक्सेप्ट 0। ठीक है, एक्सेप्ट इन्फिनिटी एक्सेप्ट 0, किसी भी चीज का पावर अगर 0 करिएगा तो उसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास 0 बाई इन्फिनिटी। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि कोई भी चीज इन्फिनिटी से अगर डिवाइड होता है तो वो नॉट डिफाइंड है। गलत बात है। एनीथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी इज 0 और 0 into 0 इज ऑलवेज 0। यानी कि 0 into 0 यहाँ पे भी हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये भी हमारा डिफाइंड टर्म है, यानी 0 बाई इन्फिनिटी भी डिटर्मिनेंट है। ठीक है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है क्योंकि ये भी हमारे पास डिफाइंड टर्म है। फिर आता है 0 बाई इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी बाई 0। इन्फिनिटी बाई 0 का मतलब क्या होता है? देखिए, किसी भी चीज को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो नॉट डिफाइन होता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/0 इंटू इन्फिनिटी, और 1/0 हो गया हमारे पास नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो ये भी हमारा डिफाइंड टर्म है, यानी कि ये जो टर्म हमारे पास वो डिटर्मिनेंट टर्म है। ठीक है, तो यानी कि डिटर्मिनेंट टर्म समान डिटर्मिनेंट फॉर्म्स हो गया ये, हैविंग मीनिंग फॉर द गिवन एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग लिमिट्स। और इसका मीनिंग हम लोग तभी देते हैं जब हम लोग लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं, यानी लिमिट्स में ये डिफाइंड टर्म है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। अब बात करते हैं एल हॉस्पिटल रूल, जो कि हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट है। देखिए, एल हॉस्पिटल रूल जो होता है, नॉर्मली इनडिटरमिनेट फॉर्म्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग तो अभी पढ़े इनडिटरमिनेट के बारे में कि इनडिटरमिनेट क्या होता है, पर इनडिटरमिनेट को सॉल्व भी तो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कोई लिमिट्स का क्वेश्चन है और लिमिट्स का क्वेश्चन नॉट डिफाइन हो रहा है, तो हमें तो उसको सॉल्व करके डिफाइन दिखाना है, क्योंकि लिमिट्स बोलता है कि हर एक चीज उसमें क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि लिमिट एक तरह का फंक्शन है और उस फंक्शन में हर एक चीज को एग्जिस्ट कराना पड़ता है। यानी एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जिस्ट कराने के लिए करना क्या होता है। तो वैसे ही अगर मान लीजिए कि हमारे पास नॉट डिफाइंड टर्म आ गया या इनडिटरमिनेट टर्म आ गया, तो उसे कैसे करके हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे करके उसे एग्जिस्ट कराएंगे। तो उसे एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं एल हॉस्पिटल रूल। मतलब कि एक लिमिट में ही एक ऐसे रूल्स को बनाया गया जिसके थ्रू हर एक नॉट डिफाइंड टर्म को हम लोग डिफाइन दिखा सकते हैं।
यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। कैसे करके? देखिए पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल का डेफिनेशन क्या होता है, जो कि हम पहले ही लिख के रखते हैं यहाँ पे। दिस थ्योरम स्टेट दैट अंडर सर्टेन कंडीशन द लिमिट ऑफ द क्वेश्चन fx divided by gx is determined by the limit of the quotient of the determinant of the derivative, that is f dash x by g dash x. It means कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग का डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से, लिमिट के किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से अगर वो नॉट डिफाइंड टर्म देता है, अगर वो नॉट डिफाइंड टर्म देता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो फंक्शन होगा ऊपर वाला और नीचे वाला, इट मीन्स न्यूमरेटर का अलग डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का अलग डेरिवेटिव करके फिर से उस वैल्यू को उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तब वो डिफाइन होगा। और यही न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन करना ही कहलाता है हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल। मीन्स डी एल हॉस्पिटल ने ये रूल्स बनाया और उन्होंने ये बताया कि कोई भी फंक्शन अगर नॉट डिफाइन होता है तो उसे हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू डिफाइन दिखा सकते हैं। तो यानी कि इसी चीज के बारे में उन्होंने बताया। यहाँ पे कुछ नोट बोल के हम पॉइंट लिखे हैं कि इफ fx एंड gx आर टू फंक्शन फॉर x सच दैट, ठीक है, अगर fx और gx जो दो फंक्शन दिया हुआ है तो उस दो फंक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ gx इक्वल्स टू 0। आई नो दैट बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आगे हम लोग पहले थोड़ा लिमिट के ऊपर में डिस्कस करेंगे और लिमिट पे डिस्कस करने के बाद ही हम लोग इसका सम करेंगे, ठीक। दूसरा यहाँ पे बोला कि बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। दोनों का दोनों मतलब दोनों का दोनों फंक्शन जो होगा हमारे पास fx और gx वो डिफाइन होना चाहिए x का वैल्यू 0 पुट करने से, x का वैल्यू a पुट करने से या कोई भी वैल्यू पुट करने से कंटिन्यूअस होना चाहिए। तीसरा, दोनों का डिफरेंशिएशन करने के बाद भी जब वैल्यू पुट करें तो वो भी हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। चौथा, f dash x and g dash x, ठीक है, आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, देन लिमिट x टेंड्स टू fx by gx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू f dash x by g dash x। ये भी हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, प्रूव, ठीक है, प्रोवाइडिंग gx नॉट इक्वल्स टू 0 और डिनोमिनेटर को हमेशा 0 से बचाना है। तो ये तो था हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट। एक बेसिक क्वेश्चन के ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया लिमिट x टेंड्स टू x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन दिया तो अगर हम लोग इसमें डायरेक्ट वैल्यू बैठाते हैं तो डायरेक्ट वैल्यू बैठाने से ये 0/0 आ जाएगा, 0/0, ठीक। तो हम लोग जब भी 0/0 आ जाएगा तो हम लोग करेंगे क्या, किस तरह से करके इसको डिफाइन करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू लिमिट, अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल, ये fx है और ये gx है, ठीक है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का वैल्यू 0 हो रहा है, इट मींस सेकंड वाले पॉइंट और फर्स्ट वाले पॉइंट को फॉलो कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 4 का 0 और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0। इट मींस हम लोग जैसे ही इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट किया तो हमारा आंसर मिल गया 2 2 4, 2 into 2 यानी कि 4 इज द फाइनल आंसर। तो ये होता है हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से पहले लिमिट्स के बारे में। तो फाइनली आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए और नोट डाउन करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लिमिट के बारे में कि लिमिट क्या है। तो आइए लिमिट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि लिमिट्स क्या है। देखिए पूरा का पूरा इनडिटरमिनेट फॉर्म डिपेंड है लिमिट्स के ऊपर। लिमिट्स को हम लोग बोलते हैं वन टाइप ऑफ फंक्शन। ये भी क्या है, एक तरह का फंक्शन। फंक्शन के बारे में सभी को पता है कि fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर ये दिया हुआ है तो इसे हम लोग बोलेंगे फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास फंक्शन का टर्म होता है कि फंक्शन क्या हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को लिमिट में डिनोट कैसे करते हैं देख लीजिए। लिमिट इज डिनोटेड बाय आइदर लिम या बहुत जगह पे lt से डिनोट किया जाता है। ये तो लिमिट को डिनोट करने का कॉन्सेप्ट है, पर सर एक्चुअल में लिमिट्स का मतलब क्या होता है, लिमिट्स का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे लिमिट्स का मतलब हम लोग क्या समझेंगे। तो देखिए बाबू यहाँ पे लिमिट्स का जो मतलब होता है, देखिए बच्चों अगर लिमिट्स का मतलब आप लोग को जानना है तो लिमिट्स का मतलब आप लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज का हर एक चीज का एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, मतलब कि उसका कैपेसिटी
तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट का जो बोला जाएगा वो भी क्या है, एक कैपेसिटी, मतलब किसी भी चीज का कोई ना कोई वैल्यू आना, यानी कि डिफाइंड टर्म आना इज नोन एज लिमिट। जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला जाए कि आप, ठीक है, रेल ट्रैक से जाइए, ट्रेन आ रहा है आप ट्रैक से जाइए, ट्रेन आपके पीछे पीछे आएगा, नहीं, ये लिमिट है आपका, मतलब कि आप रेलवे ट्रैक से नहीं जा सकते हैं, आप बॉर्डर नहीं क्रॉस कर सकते हैं, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते, दौड़ते दौड़ते क्या बॉर्डर क्रॉस हो गया, नहीं, आपका लिमिट है, अगर आप क्रॉस कर गए तो आपको क्या हो जाएगा, गोली मार दिया जाएगा। तो यानी कि क्या हो गया, ये आपका लिमिट है, ठीक है। तो मतलब हर एक चीज का कुछ ना कुछ लिमिट होता है, कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जो उसका उससे ज्यादा नहीं होता, ठीक है। वैसे ही हमारे पास लिमिट में क्या है कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आना चाहिए, मतलब कि नॉट डिफाइंड टर्म नहीं आना चाहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और वो नॉट डिफाइंड टर्म हो गया, यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे पास हो गया लिमिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम एक क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं, fx इक्वल्स टू x² - 2 डिवाइडेड बाई या x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, और आपसे हम बोले कि पुट x इक्वल्स टू 2, तो अगर आप लोग इसमें डायरेक्टली x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर - 4 डिवाइडेड बाई 2 - 2, यानी हमारे पास 0/0, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। अब देखिए, पर हम क्या बोले कि हर एक चीज का लिमिट लेके आना है, यानी कि इसको एग्जिस्ट कराना है। तो अगर इसी क्वेश्चन को आपको एग्जिस्ट कराना है तो आप कैसे कराइएगा, तो देखिए फर्दर अगर इसी को सॉल्व करते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, fx इक्वल्स टू x² - 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x - 2, यानी कि हो जाएगा x - 2 x + 2 डिवाइडेड बाई x - 2, कट गया, f के जगह पे, ठीक है, x के जगह पे 2 डाल दीजिए तो 2 + 2 यानी कि आ गया 4। यानी कि सोचिए एक ही क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू डाले तो वो नॉट डिफाइंड, और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके डाले तो वो हो गया डिफाइंड। एल हॉस्पिटल रूल यही बताता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से वो नॉट डिफाइंड टर्म आता है तो उस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन निकालना है, इट मींस उसका डिफरेंशिएशन करना है, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग, और डिफरेंशिएशन करके आपको क्या करना है, उसका एक डिफाइंड वैल्यू लेके आना है। तो ये तो था हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल में। अब अगर इसी क्वेश्चन को फंक्शन से लिमिट में लिखना हुआ तो कैसे करके आप लोग लिखिएगा, तो देखिए इसी क्वेश्चन को लिमिट में लिखना है तो लिमिट में लिखते हैं x टेंड्स टू 2, ठीक है, ऑफ x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। यहाँ पे सर एक मिनट, सर यहाँ पे ये क्या बोले थे आप, दिस इज नोन एज टेंड्स टू, ठीक है, क्या बोले हम इसको, टेंड्स टू। सर टेंड्स टू का मतलब क्या होता है, टेंड्स टू का मतलब होता है क्लोज टू, ठीक है, क्लोज टू। सर क्लोज टू का मतलब देखिए कोई भी वैल्यू अगर आप ले लीजिए तो कोई भी वैल्यू हमारे पास दो साइड से क्लोज होता है, ठीक है, दो साइड से क्लोज। इट मींस अगर x टेंड्स टू 5 कंसीडर किए तो ये दो साइड से क्लोज है। एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से क्लोज है, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसको बोलेंगे, और एक हमारे पास राइट हैंड साइड से क्लोज है जिसे राइट हैंड लिमिट बोलेंगे। लेफ्ट साइड से क्लोज का मतलब क्या हुआ, पर सर सबसे पहले टेंड्स टू का मतलब क्या हुआ। टेंड्स टू का मतलब होता है कि अगर x टेंड्स टू 2 लिखे हैं तो इसका मतलब होता है कि x इज वेरी 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 क्लोज टू a। क्या बोले, x इज वेरी क्लोज टू a, नॉट कंप्लीटली इक्वल्स टू a। मतलब कि x का वैल्यू a के बहुत पास में है पर a के बराबर नहीं है, x का वैल्यू 2 के बहुत पास में है पर 2 के बराबर नहीं है। तो यानी कि अब ये पास में है तो कैसे लिखा जाए, तो लेफ्ट हैंड साइड से जो लिखेंगे तो वो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 4.99999 डॉट 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 डॉट। राइट साइड से क्लोज बोलने का मतलब हुआ 5, x इज इक्वल्स टू 5.1111 डॉट 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 डॉट। तो ये हो गया हमारे पास x टू द पावर, ठीक है, x इक्वल्स टू 5.111। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो देखिए x टेंड्स टू 5 का मतलब होता है कि x हमारे पास दोनों साइड से क्लोज हो सकता है, पॉजिटिव साइड से भी नेगेटिव साइड से भी। पॉजिटिव साइड वाले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिखते कैसे हैं इसे
लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव ऑफ fx, और इस वाले को लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव ऑफ fx। तो ये लिखने का तरीका है, ये हम लोग के कंटिन्यूटी में यूज होता है, तो बेसिकली इसका यूज उतना ज्यादा पड़ेगा नहीं। अब जो हमें डिस्कस करना है वो है लिमिट का फॉर्मूला। लिमिट का फॉर्मूला क्या क्या होता है या किन किन चीजों के ऊपर हमें लिमिट के फॉर्मूला में डिस्कस करना है, उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए पहले फटाफट, ठीक है। तो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि लिमिट्स का कुछ फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर हम लोग को ध्यान देना है। अब वो फॉर्मूला क्या क्या है देखिए। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें बेसिक फॉर्मूला के ऊपर, तो बेसिक फॉर्मूला में हमारे पास पहला नंबर फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a। फॉर्मूला होता है n माइनस 1, ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो लिमिट में यूज होता है वो है लिमिट x टेंड्स टू a e टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल्स टू होता है 1। तीसरा जो फॉर्मूला है हमारे पास क्लास 11 का ये सब फॉर्मूला है। बेसिकली लिमिट x टेंड्स टू, ये 0 होगा, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टू द पावर यहाँ पे a ले रहे हैं, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n डिवाइडेड बाय x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m इज इक्वल्स टू होता है n बाई m a टू द पावर n माइनस m। ये भी फॉर्मूला है। चौथा नंबर फॉर्मूला आता है लिमिट x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाई x इज इक्वल्स टू होता है log a बेस e। और पांचवा नंबर जो फॉर्मूला है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 log ब्रैकेट में 1 प्लस x बाई x इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास 5 फॉर्मूला है, ठीक है, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री, और हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है विद ट्रिग्नोमेट्री। तो यानी कि 5 फॉर्मूला विद ट्रिग्नोमेट्री है। तो पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x इज इक्वल्स टू 1। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ cos x इज इक्वल्स टू 1। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x इज इक्वल्स टू 1। चौथा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin x इज इक्वल्स टू 0। और पांचवा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ tan x इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है लिमिट का जो कि यूज होगा अभी के क्वेश्चन में। आइए कुछ क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चंस कैसे करके सॉल्व करना है और किस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग के पास एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो पहले तो एकदम बेसिक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट पॉज करके। तो एक सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका कॉन्सेप्ट। अब वो क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा देखिए। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लीजिए एल हॉस्पिटल रूल का एक क्वेश्चन लिए लिमिट x टेंड्स टू ले लेते हैं x टेंड्स टू पाई बाई 4। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई cos 2x, ठीक, ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। सबसे पहले तो हम लोग इसमें पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, यानी कि हो जाएगा 1 माइनस tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई cos 2 इंटू पाई बाई 4। यानी हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस 1 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया 0 बाई 0 फॉर्म। अब जैसा कि हम आपको बताए थे कि जब भी हमारे पास 0 बाई 0 या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या 0 टू द पावर इंफिनिटी या इनडिटरमिनेट फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म आए तो हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि इसे एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या स्टेटमेंट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 0 बाई 0 फॉर्म यूज एल हॉस्पिटल रूल, ठीक। जैसे ही एक सेंटेंस हम लोग लिख दिए यूज एल हॉस्पिटल रूल, हम लोग क्या करेंगे
क्वेश्चन पे आएंगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, आप लोग रफली डिफरेंशिएट कर सकते हो। 1 का डिफरेंशिएशन 0, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x और cos 2x का मींस न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये हमारे पास fx और ये हमारे पास gx का काम करेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल में बस हमें इसी चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि इसमें डिफरेंशिएशन का u बाई v वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, बाकी सब फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। मींस सिर्फ और सिर्फ इसमें रेस्ट्रिक्टेड है तो वो है u बाई v का फॉर्म। तो u बाई v के फॉर्म को आप लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, यानी कि cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है -2 sin 2x, ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे आया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4 sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 sin 2x को लिखेंगे 2 sin x into cos x, ठीक है। अब अगर हम लोग देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, या फिर sin 2x ही रहने दीजिए, इसको हम लोग sin 2x ही रहने देते हैं, sin 2x। फिर इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे पुट x is equals to pi by 4। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसमें x equals to pi by 4 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू pi by 4 पुट करना है, तो यानी कि हो जाएगा sec pi by 2 का pi by 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 sin 2 into pi by 4, ठीक। ये आ गया हमारे पास, यानी कि हम लोग देख रहे हैं sec 45 डिग्री मतलब कि √2 होता है, तो √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into यहाँ पे sin 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, यानी कि यहाँ पे आया 2/2, यानी कि 1 इज द फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट कि एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट किया जा सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड है तो वो है u बाई v फॉर्मूला, बाकी हर फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है। तो आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल पे क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे आईएससी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या जिस तरह का क्वेश्चन हम लोग आईएससी के एग्जाम्स में या फिर अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेईई लेवल्स में करते हैं, उस तरह के क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 2 cos x माइनस 2 होल बाई x क्यूब यानी x sin क्यूब x sin क्यूब x। देखिए अगर इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट आप इंटीग्रेट करने जाओगे, डायरेक्ट आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाई x, यहां पे हम लिख रहे हैं डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ sin क्यूब x, ठीक है। देखिए लिमिट क्या है, मल्टीप्लिकेशन से लेके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन तक सभी के लिए सेपरेट हो सकता है। तो यहां हम डिवीजन के लिए सेपरेट कर दिए। अब सेपरेट किए तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x होता है अपने पास 1, ठीक। तो अगर हम कहीं से इसके नीचे x क्यूब लेके चले आए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पे x क्यूब एक्स्ट्रा लिए, उसको रिमूव करने के लिए यहाँ भी लिए, आप लोग इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे, तो यानी कि हमारा कट जाएगा ये दोनों, ठीक है। मतलब जितना एक्स्ट्रा लिए उसको रिमूव कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर माइनस 2 cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसे हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x का होल क्यूब। यानी कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 होता है तो यहाँ पे x क्यूब बाई x भी 1 ही होगा, यानी कि इसका वैल्यू भी हम लोग 1 ही लिखेंगे, ठीक। तो ये तो हमारे पास रिमूव हो गया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे पुट x इक्वल्स टू 0।
तो जैसे ही हम लोग इसमें 0 पुट कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 2 cos 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 0, तो हम लोग के पास आ रहा है 0/0। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0/0 फॉर्म, तो करना पड़ेगा यूज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंगली ऊपर का अलग डिफरेंशिएशन और नीचे का अलग डिफरेंशिएशन, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x माइनस 2 cos x, यानी कि 2 इंटू माइनस साइन x हो जाएगा और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा 4x क्यूब। ठीक है, इट मींस हमारे पास आया लिमिट x टेंड्स टू 0 2x माइनस माइनस प्लस 2 sin x डिवाइडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे 4x क्यूब। अगर हम लोग 2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो हमारे पास 2 2 4 कट जाएगा, यानी फाइनली मिला लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस sin x बाई x क्यूब 2x क्यूब। ये आया हमारे पास। फिर से हम लोग लिखेंगे इसमें पुट x इक्वल्स टू 0। अब जैसे ही हम लोग फिर से इसमें पुट कर रहे हैं, तो 0 प्लस साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, यानी कि फिर से 0/0 फॉर्म, तो यहां लिखना पड़ेगा स्टिल 0/0 फॉर्म। फिर वही एल हॉस्पिटल रूल, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, साइन का हो जाएगा cos x और डिवाइडेड बाई 2x क्यूब, यानी कि हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से इसमें वैल्यू पुट करोगे, पुट x इक्वल्स टू 0, यानी कि जब 0 पुट करेंगे तो फिर से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म स्टिल। तो इस बार जब 0/0 फॉर्म आया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से एक बार इसको और डिफरेंशिएट कर देंगे, और जैसे ही इस बार डिफरेंशिएट करेंगे ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, इसका माइनस sin x और डिवाइडेड बाई इसका हो जाएगा 12x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से -1/12 को बाहर निकाल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x, यानी कि ये 1 होता है, यानी -1/12 इज द फाइनल आंसर। तो ये है हमारे पास लिमिट का एल हॉस्पिटल रूल का कॉन्सेप्ट। मतलब एल हॉस्पिटल रूल में हम लोग मैक्सिमम 3 बार से 4 बार उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं और डिफरेंशिएट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट। आपको जब भी इसमें वैल्यू पुट करेंगे और नॉट डिफाइंड टर्म मिलेगा, तो आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना ही होगा, ऊपर अलग और नीचे अलग। अगर आप चाहें तो यहां से हम चाहते हैं तो एक टर्म यूज कर सकते थे, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे हम यहाँ पे, जो कि होता हमारे पास 2 cos² x/2। तो हम डायरेक्टली वो फॉर्मूला लगा सकते थे और उससे भी हो जाता।